गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज के पॉलिटिकल शो में हम चर्चा करेंगे करनाल के नौसेना के लेफ्टिनेंट नरवल साहब, जो कि पहलगाम में आतंकवादियों की गोली का शिकार हो गए थे। उनकी पत्नी हिमांशी ने दिखा कि भाई हिंदू मुस्लिम ना करें, कश्मीरियों के खिलाफ ना जाए, उसको लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। एक हम चर्चा करेंगे भागड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से जो हरियाणा को पीने का पानी तक छोड़ा गया, उसको लेकर भगवंत मान आंखें फैला रहे हैं। तीसरी चर्चा करेंगे वर्ल्ड प्रेस डे की। चौथी चर्चा करेंगे रॉबर्ट वडेरा को जो मामले हैं हुड्डा के डीएलएफ डील के। पहले हम चर्चा कर रहे हैं नरवल साहब, जो कि पहलगाम में उनकी अभी भी शादी हुई थी, कुछ टाइम पहले छुट्टियां मनाए गए थे, आतंकवादियों ने उन्हें गोली से भून दिया। उनके परिवार ने, उनकी पत्नी ने इसको देशभक्ति के लिए लिया और उनकी स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजन किया, जिस पे करनाल के बहुत से लोग आए। उन्होंने इतना ही कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, कश्मीरियत के खिलाफ नहीं करना चाहिए, हमें शांति चाहिए। जहां जिन लोगों ने कार्रवाई की है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अरे इतना उन्होंने कहा, अरे बेशरम लोगों ने, जलील लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे बोलते शर्म आती है, उन्हें शर्म आती है ना आती हो, मुझे शर्म आती है। कह रहे हैं कि मुसलमान से शादी कर दे, फिर कहते हैं पहलगाम में कलेजे में ठंड पड़ जाएगी, फिर कहते हैं तेरे साथ जो हुआ हमें कोई सहानुभूति नहीं है। अरे शर्म से डूब के मर जाओ, कहीं तो टिको, कितना गिरोगे। बड़ा शर्मनाक बात है, सिर्फ शर्म से डूब जाता है, ऐसे ट्रोल किया जा रहा है। अरे ये किसके इशारे पर कर रहे हैं सबको पता है। कृपया कृपया लगाम लगाओ, शहीदों के बलिदान का इस तरह अपमान न करो। दूसरी चर्चा हम करेंगे भागड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का, जिसका प्रबंध केंद्र के पास है, जिसकी मैनेजमेंट में हरियाणा, पंजाब और केंद्र के अफसर भी हैं। कुछ अतिरिक्त पानी पीने का छोड़ दिया हरियाणा को, भगवंत मान ने इसे मुद्दा बना लिया, पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया, और वहां जाकर भागड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के गेटों में ताला लगवा दिया। अरे पुलिस भेज दी भाई। अरे मान लो कोई गलत पानी छोड़ा भी है ज्यादा, उसका एक तरीका होता है, उसका पंजाब सरकार को तो फैसला करने का कोई हक नहीं है। बड़े शर्म की बात है। एक हम चर्चा करेंगे आज प्रेस फ्रीडम डे है। मैं पूरे देश का तो ठेका लेता, मैं हरियाणा के बारे में कहता हूँ, कहीं प्रेस की फ्रीडम नहीं है। पूरी प्रेस को नायब सिंह सैनी सरकार ने मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, खरीद लिया है, विज्ञापनों से खरीद लिया है और मामलों से खरीद लिया है। और बड़े बड़े जो चैनल हैं वो तो सरमाएदारों के, पूंजीपतियों के हैं। हरियाणा में अखबार भी ज्यादातर नेताओं के हैं। तो एक सोशल मीडिया से कोई उम्मीद है, हालांकि सोशल मीडिया में भी फिल्ट्रेशन नहीं होता, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया से कोई उम्मीद है वो कोई मुद्दे उठाता है। बाकी तो कोई इस तरह के मुद्दे उठाता ही नहीं बदलते। और एक हम चर्चा करेंगे रॉबर्ट वडेरा, उसके खिलाफ इंक्वायरियों की बात चलती रहती है डीएलएफ हरियाणा को लेकर। जिस अफसर, आईएएस अफसर ने, खेमका ने वो मोटेशन कैंसिल की थी, वो रिटायर भी हो गए हैं। अब हम चर्चा करें, ऐसा पता लग रहा है कि जो एक एसआईटी बनाई थी गुड़गांव पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए, उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। क्लीन चिट क्यों दे दी थी? एक कंपनी ने जो इस मामले में जुड़ी थी 170 करोड़ के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे थे भाई। 170 करोड़ के बॉन्ड खरीद कर एक तरह से रिश्वत देकर क्लीन चिट ले ली। अब जब आपकी सरकार ने खुद क्लीन चिट दिया है तो शोर क्यों करते? नमस्कार।